ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल, सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जोर का झटका धीरे से सरप्राइज मूव की वजह, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, कल के वीलॉग के अंदर हमने आपको एक लेवल दिया था कि 71,000 यानी कि 900 मार्केट का इंपॉर्टेंट लेवल है और मार्केट को इससे ऊपर क्लोजिंग देनी है। और मार्केट जैसे क्लोजिंग करेगी, मार्केट आपकी बाउंस बैक करेगी। इवन दो कि मार्केट आपकी नीचे थी, लेकिन 71,359 के करीब, लेकिन आपको लेवल दिया गया था कि 71 का 100 का जो लेवल है वो सपोर्ट लेवल है। तो मार्केट में बहुत ज्यादा यानी कि नेगेटिविटी नहीं लगती, लेकिन मार्केट थोड़ा सा यानी कि रोल ओवर वीक की वजह से थोड़ा वॉलेटाइल परफॉर्म कर सकती है। आज हमने देखा कि स्टार्ट ही मार्केट में पॉजिटिविटी के साथ हुई और फिर जब मार्केट ने एक लेवल ब्रेक किया, उस लेवल के बाद मार्केट के अंदर एक बुलिश ट्रेंड बनता था। उसको हम आगे जाके हाईलाइट करेंगे कि मार्केट ने कौन सा लेवल ब्रेक किया। जब लेवल ब्रेक किया तो फिर तमाम ग्रुप्स के अंदर हमने ऑडियो कॉल के थ्रू बताया, क्योंकि ये एक लाइव यानी कि कवरेज थी। उसमें हमने बताया कि यानी कि मार्केट अपना ब्रेकआउट कर चुकी है और मार्केट अब बुलिश ट्रेंड की तरफ है, मार्केट तेजी के ट्रेंड की तरफ है। मार्केट 72,000 से लेकर 72,400 का लेवल भी दिखाएगी, लेकिन अब आपने घबराना नहीं, आपने जो बाय करना है बाय कर सकते हैं और मार्केट आपको पूरा मौका देगी। स्टार्टिंग में हमने देखा कि मार्केट तकरीबन 1,054 पॉइंट प्लस तक गई, 72,414 का हाई बना के मार्केट क्लोज रही 692 पॉइंट प्लस के साथ 72,051 के करीब। हमने देखा कि 599 मिलियन के वॉल्यूम से जो कल से कम थे, कल 652 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, यानी वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी हुई। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने है। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो आज सेक्टर वाइज में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो काम हुआ सीमेंट सेक्टर्स, ऑटोमोबाइल, पावर सेक्टर्स, फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस सेक्टर, कमर्शियल बैंक में काम हुआ। नेगेटिव सेक्टर देखें तो टोबैको, मिसलिनियस, रिफाइनरी, इनमें हमने गिरावट देखी। देखिए, स्टार्टिंग में सीमेंटों में और स्टील में काम हुआ। आपको याद होगा पिछले 2 वीक से हम मुसलसल कहते थे कि डीजी खान ने बढ़ जाना है, डीजी खान ने हाई साइड की मूव देनी है। इवन के स्पेशल ग्रुप में लकी सीमेंट की कॉल दी गई। बहुत सारे सीमेंटों के बारे में बताया गया था कि मार्केट में देखिए हमें न्यूज नहीं चाहिए, मार्केट में होती है रूमर्स, रूमर्स के ऊपर चलती है मार्केट। मार्केट में रूमर्स ये थी कि इंटरेस्ट रेट कम होगा और इंटरेस्ट रेट में कम होने के चांसेस ज्यादा है। इसी की बेसिस के ऊपर जो स्टॉक लोअर साइड पर थे वो बढ़ना शुरू हो गए और डीजी खान आपका बढ़ गया 76 तक, 77 तक, और दूसरे भी बहुत सारे स्टॉक्स बढ़े। फिर एक न्यूज आती है कि स्टेट बैंक क्लियर करता है कि भाई इस बार हम मॉनेटरी पॉलिसी में रेट कम नहीं करेंगे और जून के बाद जाके कम करेंगे। उसकी वजह से क्या देखा हमने कि थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग नजर आई सीमेंटों में, लेकिन चूंकि सिमेंटें अपना लेवल ब्रेक कर चुकी थी, इस वजह से आज हमने उनके अंदर मजीद तेजी देखी और सीमेंटों ने अपने हाई लेवल्स ब्रेक किए। स्टार्टिंग में जब सीमेंट आपकी पॉजिटिव हो गई तो ऑडियो कॉल के थ्रू बताया कि सीमेंट और स्टील में प्रॉफिटिंग कर ले और जो सेक्टर नहीं चले अब वो सेक्टर चलेंगे, जैसे टेक्नोलॉजी चलेगा, ऑटो चलेगा, आपके रिफाइनरी और ऑयल सेक्टर्स आपके एक्यूमुलेट हो रहे हैं, फार्मास्यूटिकल एक्यूमुलेट हो रहा है, फूड सेक्टर आपका मूव करेगा। इसी तरीके से हमने देखा कि आपका फूड सेक्टर चला, टेक्नोलॉजी चला, ऑटो भी स्लाइटली थोड़ा चलते हुए नजर आया और बाकी जो सीमेंट और स्टील थे उनमें हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ रिजल्ट भी थे मार्केट के अंदर। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट में तकरीबन सबसे पहले अगर हम रिजल्ट की बात करें तो बैंक अल्फला का रिजल्ट रहा। बैंक अल्फला के तकरीबन 6 रुपए 28 पैसे की ईपीएस और 2 रुपए का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। बैंक अल्फला के बाद जैसे अगर दूसरा लेवल देखें तो एमसीबी बैंक की 13 रुपए 97 पैसे की ईपीएस रही और 9 रुपए का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। पाकिस्तान रिफाइनरी के हवाले से देखें तो पाकिस्तान रिफाइनरी का एक क्वार्टर नेगेटिव क्लोज हुआ, यानी कि 1 रुपए 97 पैसे की ईपीएस रही थर्ड क्वार्टर। जबकि थर्ड क्वार्टर में नेगेटिव होने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि पाकिस्तान रिफाइनरी हर 3 साल में 44 डेज के लिए अपनी जो प्लांट होता है उसको मेंटेनेंस के लिए शट डाउन करती है, जिसकी वजह से इनकी अर्निंग मुतासिर हुई एक क्वार्टर। अगर हम 9 मंथ का जायजा लें तो 8 रुपए से ऊपर की क्लोजिंग रही है। अगर हम पीआरएल का मल्टीपल चेक करें जो कि 15 और 18 के मल्टीपल पर ट्रेड होना चाहिए, अगर हम 5 का मल्टीपल भी लें तो कम से कम पीआरएल 40 रुपीज का शेयर बनता है। इस तरीके से रिफाइनरीज के अंदर एक तो न्यूज आपकी डिले वाली थी और फिर ये जो अर्निंग थोड़ी सी नेगेटिव हुई। इसकी वजह से हमने देखा बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नहीं थी क्योंकि स्कोप बहुत ज्यादा है। पीआरएल आगे चल के
एक्सपेक्टेड है कि सऊदी अरब रिफाइनरीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या इसी को ही टेक ओवर कर ले। सेकंड नंबर पे रिफाइनरी का स्कोप बहुत ज्यादा है, तो इसी वजह से यानी कि जो रिफाइनरी से बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं थी, थोड़ी सी नेगेटिव जरूर हुई लेकिन बढ़ जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो और भी काफी सारी गुड न्यूज थी, जिसमें पाकिस्तान देखा जाए तो पाकिस्तान जस्ट गोट 6.9 बिलियन इन फॉरेन लोन्स ड्यूरिंग टफ 9 मंथ, ये बहुत अच्छी थी। और सेकंड नंबर पर देखा जाए मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री इंक्रीज लाइव स्टॉक एक्सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान, जबकि पाकिस्तान वांट 3.5 बिलियन लोन फ्रॉम सऊदी अरेबिया फॉर दिया मीर बादशाह डैम, तो ये बादशाह डैम के हवाले से भी ये बेहतर था। इसके साथ ही अगर हम देखें तो माली साल 2024 की तीसरे यानी कि उसमें जो बैंक अल्फा के जो प्रॉफिट थे तकरीबन अगर देखा जाए तो 8% की कमी हुई, जबकि ₹2 का कैश डिविडेंड भी अनाउंस किया। एमसीबी का अगर देखा जाए तो एमसीबी के बोर्ड ने 39 ब्रांचों को इस्लामी बैंकारी इदारों में तब्दील करने की मंजूरी दी थी, ये पॉजिटिव न्यूज है। साथ साथ अगर हम देखें अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी हुई 2 पैसे की। अच्छा, जबकि निमर इंडस्ट्री केमिकल के जो यानी जो प्रॉफिट में कमी हुई 52% कमी हुई। चीन और पाकिस्तान के दरमियान सैलाब बचाव, टेक्नोलॉजी तावन और तरक्की के लिए 4 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किया गया। पीएसएक्स ने पाकिस्तान सुजुकी की रजाकाराना लिस्टिंग की मंजूरी दे दी, जिसका इत्तलाक 26 अप्रैल 2024 को होगा। ये सारी न्यूज थी जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट में ये लेवल बना। अगर हम रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की बात करें 72,199 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 71,691 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। मार्केट में अगर हम देखें तो मार्केट तकरीबन इस वक्त भी थोड़ी जैसे कि 403 पॉइंट ओवरबोट साइड पर क्लोज रही है। ओवरसोल्ड थोड़ा सा बाय मिस्टेक है, लेकिन मार्केट 403 पॉइंट ओवरबोट की साइड पे यानी कि क्लोज रही है। और सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो 16,777 मार्केट साल के हिसाब से ओवरबोट है, जबकि मंथ के हिसाब से भी मार्केट ओवरबोट की साइड पे परफॉर्म कर रही है। टेक्निकल के हिसाब से अगर हम देखें कि मार्केट की मूव किस तरह की बनेगी, ठीक है, टेक्निकल चार्ट आपके साथ। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें सबसे पहले तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $82.85 के पास कर रहा है। शॉर्ट रिकवरी देखी हमने 83 तक, लेकिन दोबारा डिक्लाइन करेगा 82 से लेकर 80 तक। अच्छा, गोल्ड सिल्वर में थोड़ी सी रिकवरी हुई है, 27-32 के करीब चल रहा है सिल्वर। गोल्ड चल रहा है आपका 2335। गोल्ड सिल्वर में किसी भी टाइम कोलैप्स कर सकते हैं, थोड़ी सी रिकवरी आ सकती है लेकिन कोलैप्स कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड सिल्वर ओवरबोट साइड पर है। इसके साथ ही अगर हम मार्केट की बात करें कि इंडेक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स किस तरह परफॉर्म करेगा, अगर हम इंडेक्स की बात करें शॉर्ट ग्राफ आपके सामने है। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखिए जोर का झटका जो धीरे से वो ओवरऑल ये था कि देखिए कल के दिन में बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे थे जो प्लानिंग कर रहे थे कि रोल ओवर वीक है, मार्केट खराब होगी और मार्केट में एक नेगेटिविटी होगी, जबकि हम लोग ये बता रहे थे कि देखिए मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, ट्रेंड अभी नेगेटिव नहीं हुआ है। फिर दूसरी बात ये है कि बहुत सारे यानी कि स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके पीछे कोई ना कोई गुड न्यूज यानी कि लगी हुई है, जिसकी वजह से ऊपर जा रहे हैं। जैसे आपको याद होगा कि दीवान फारूक मोटर हमने आज से 1 हफ्ता पहले 1.5 हफ्ते पहले बताया था कि डबल स्टॉक ये डबल हो जाएगा। 19 रुपए के लेवल पे हमने कॉल दी थी, आज 30 रुपए क्रॉस कर गया, यानी ऑलमोस्ट 10 से 11 रुपए की तेजी हुई और 40 रुपए का टारगेट दिया था हमने, इंशाल्लाह वो अचीव होने वाला है। सेकंड नंबर पे और बहुत सारे स्टॉक्स हैं, क्योंकि दीवान फारूक मोटर की 18 मई को गाड़ी लॉन्च हो रही है और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मजीद बूम करेगा। स्टॉप लॉस का खास ख्याल रखें। इसके अलावा और बहुत सारे स्टॉक्स है, एल लिंक है, आपका सरले है, पीआरएल है, रिफाइनरीज है, आपके देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर से कुछ ना कुछ कोई ना कोई गुड न्यूज इनके साथ यानी जुड़ी हुई है। ऑयल सेक्टर में देखें तो आपके सर्कुलर डेट की न्यूज आगे चल के है, बहुत सारे मामला से फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी बातें यानी चीजें हैं। तो इसी वजह से आपकी मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। अब होता ये है कि मार्केट चूंकि लोअर साइड से चली और आपकी 72,000 तक आ गई और मार्केट रुकना शुरू हुई 2 दिन, तो इसमें इन्वेस्टर का माइंड ये था कि मार्केट रोल ओवर वीक की वजह से यानी कि प्रेशर लेगी। और हम भी ये कह रहे थे कि देखिए 71,900 आपने रेजिस्टेंस लेवल को रखना है, उसके बाद ही बाइंग होगी। लेकिन चूंकि जब हम लाइव ऑडियो कॉल के थ्रू बता रहे थे अपने ग्रुप के अंदर, जैसे ही 71,650 का लेवल ब्रेक हुआ जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है, तो हमने कॉल दी कि अब अपना डर और खौफ एक साइड पे रख दें, 71,700 का स्टॉप लॉस ले लें और मार्केट में फुल तेजी करें। मार्केट आपकी अब 72,000 72,400 मीट करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ग्राफ है कि मार्केट ने लेवल मीट किया और मार्केट ने 72,400 के बाद जाके मार्केट दोबारा थोड़ी बैक हुई। अब आपके सामने जो शॉर्ट ग्राफ है उसमें देखा जाए तो 72,250 का रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, अनदर ब्रेकआउट आ रहा है।
जैसे कल के दिन में मार्केट जैसे ये लेवल ब्रेक करेगी 72,250, तो फिर मार्केट आपकी तेजी के ट्रेंड की तरफ मूव कर जाएगी और 72,200 आपका स्टॉप लॉस होगा और नया टारगेट होगा 72,500 और 73,000 यानी आपका नया टारगेट होगा। इसी तरीके से अगर हम जो इस फ्रेम के अंदर देखें तो मार्केट की जो नीचे की जो सपोर्ट है 71,600 से लेकर 400 की मार्केट की सपोर्ट बन रही है। अगर 71,400 का लेवल टूटा तो फिर आपकी मार्केट बेरिश ट्रेंड की तरफ मूव करेगी। अदरवाइज इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट इस फ्रेम के हिसाब से 71,400 से लेकर 72,250 के दरमियान यानी मार्केट अब चलेगी और इसी में मार्केट के अंदर सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग होती रहेगी। थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ को देखें हम तो लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से जो कल तक रेजिस्टेंस लेवल था 72,000 अब वो सपोर्ट लेवल बन चुका है। 72,000 हमारा सपोर्ट है और नेक्स्ट टारगेट है 72,500 यानी रेजिस्टेंस लेवल है। जैसे ब्रेक होता है मार्केट ने मजीद शूट कर जाना है। अब मार्केट का जो रेंज हो गई है वो ये रेंज हो गई है। इसी रेंज में आपने ट्रेड करना है, इसी रेंज में आपने मूव करना है। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट एक अच्छे नोट पर क्लोज हुई है और इंशाल्लाह कल भी आपको बेहतरीन मौका मिलेगा। हायर साइड पे नफा करना ना भूलें। नफा करना प्रॉफिट करना एक अच्छी आदत है और अच्छी आदत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ये हमेशा याद रखें। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स हैं जिनके जो टॉप 11 स्टॉक्स हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं कल के दिन में भी, और कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो यानी कि लॉन्ग मूव दे सकते हैं, एक बेहतरीन मूव दे सकते हैं। जिस तरह दीवान फारूक मोटर ने एक बेहतरीन मूव दी, इस तरह और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आने वाले दिनों में मूव देंगे। स्पेशल ग्रुप में उन चीजों को हाईलाइट किया जाएगा। अगर आप भी वो चीज अवेल करना चाहते हैं या आप अपना लॉस कवर करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि तेजी से आपका प्रॉफिट बने और आप बेहतरीन ट्रेडिंग करें, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में यही होता है कि लोग इन्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि हमें कोई सर्विस नहीं मिल रही होती फला हाउस से और हमें जो है वो हमेशा यानी कि वेटिंग में ही हम बैठे हुए होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे शॉर्ट्स कॉल्स भी बेहतरीन कॉल्स होती हैं और लॉन्ग कॉल्स भी अचीव होती हैं। बस होता ये है थोड़ा सा पैशन और थोड़ा सा सब्र, इसके बाद आपका अकाउंट ऊपर ही ऊपर होता है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी अकाउंट ओपनिंग के बाद, उससे पहले आपको ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।